अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़कील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 यूनिट नंबर 3 के लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। यहाँ पर अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 की अपने हाथ से जो है जनरल बनाया था। आपने देख लिया होगा उसको अच्छी तरीके से। अब हम उस जनरल के जो है टी अकाउंट्स जो हैं, यानी लेजर टी अकाउंट नहीं, लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। कौन सी फॉर्म में? पीरियोडिक लीगल अकाउंट्स की फॉर्म में पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बनाएंगे। दो तरीके की आपकी फॉर्म बताइए लेजर बनाने के लिए। पीरियोडिक लेजर अकाउंट, पीरियोडिक लेजर अकाउंट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड लेजर अकाउंट। स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है जो है लेजर अकाउंट की। और दूसरी उसकी फिर सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म जो है, या रनिंग बैलेंस लेजर बनाए बोल सकते हैं उसको, या सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बोल सकते हैं। इसमें बनाएंगे, दोनों मरतबा बनाएंगे। चलते हैं, मैं आपको पहले जो मैंने इसका जनरल बनाया सवाल का वो दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सवाल इससे पहले अपलोड कर दिया है करके आपको। सिर्फ जनरल एंट्री तक यहाँ पे बनाई थी मैंने, नाम लिखा था, जनरल एंट्री, ये सारी आपकी आप देख लें इस लेक्चर में। ये मैंने बनाई थी। अब इस एंट्रियों को ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है इलस्ट्रेशन नंबर 2 की जो ट्रांजिशन थी उनको मैंने जनरल में रिकॉर्ड किया है। तो ये मेरी एंट्रियाँ बन गई हैं 1 2 3। हाँ, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री 4 से 5 6 7 8 एंट्रियाँ मेरी बन गई हैं। ये आपके सामने मौजूद है, ये आपको मैंने बना के दिखाई है। अब इस एंट्रीज़ को मैं किस तरीके से पोस्टिंग होगी इसकी, वो मैं आपके सामने उसमें करूँगा। इनके लेजर अकाउंट यहाँ पहले मैं स्टार्ट करूँगा। लेजर अकाउंट में कौन सा? पीरियोडिक लेजर अकाउंट्स इस्तेमाल करूँगा, या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं लेजर अकाउंट की। ठीक है, मैंने बताया था पिछले लेक्चरों में। तो अब मैं ये जो कैश ये एक अकाउंट होता है, कैपिटल एक अकाउंट है, बैंक एक अकाउंट है, फिर कैश आगे रिपीट ये एक अकाउंट है। जितनी बार कोई रिपीट होगा वो एक ही अकाउंट कहलाएगा। फिर ये एक नया अकाउंट आ गया एक्सपेंसिव। हमारे पास जो जो नए आएंगे वो अकाउंट हम बनाते जाएंगे। जो रिपीट होगा वो एक बार बन गया, जो अकाउंट एक बार बन जाएगा वो सारी ट्रांजेक्शन उसी में होंगी। जो नया अकाउंट होगा वो आप बनाएंगे, आप ड्राइंग करेंगे, फिर उससे मुतालिक जितनी ट्रांजेक्शन आएगी उसी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे कैश अकाउंट हम बनाएंगे, कैश से मुतालिक जितनी भी पूरे सवाल में ट्रांजेक्शन है, एक मरतबा कैश अकाउंट बन गया, उसी के अंदर डेबिट में या क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते चले जाएंगे। यानी ये रिकॉर्डिंग है, इसको पोस्टिंग करते चले जाएंगे, वहाँ पोस्ट करते चले जाएंगे। और जो नया अकाउंट आएगा वो हमको बनाना पड़ेगा। जब एक बार वो बन जाएगा उसकी जितनी भी रिपीट होंगी ट्रांजेक्शन है उसी में की जाएंगी। ये याद रख लें। ये भी एक अकाउंट है, ये स्टेशनरी एक अकाउंट है, तो स्टेशनरी का अकाउंट बना लेंगे और उसमें ट्रांजेक्शन कर देंगे। फिर बाद में जितने भी स्टेशनरी अकाउंट आएंगे एक ही अकाउंट में एक बार बनाएंगे, उसी में रिकॉर्डिंग होती रहेगी डेबिट क्रेडिट अमाउंट की शक्ल में। फिर ये अकाउंट, ये लाइबिलिटीज अकाउंट आ गया आपका। इतनान स्टोर उधार में ख़रीदा था इसको, और ये 500 रुपये उधार थी, तो इसका अकाउंट बनाएंगे, उसमें एंट्री कर देंगे। जैसे क्रेडिट में है तो क्रेडिट में एंट्री कर देंगे, जब डेबिट होगी तो डेबिट में एंट्री करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग का बन जाएगा। कैश अकाउंट एक मरतबा बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा, उसी में सारी ट्रांजेक्शन होगी। कैश की फिर आ गई, कैश एक बार बन गया दोबारा नहीं बनेगा। ये नया अकाउंट आया, इसको बनाएंगे, और इसको एक बार बनने के बाद दोबारा अगर इसकी एंट्री आएगी तो इसी अकाउंट में करेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड पर। सैलरी अमाउंट इसको बना लेंगे, ये एक बार बन जाएगा, इससे मुतालिक जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगी सब इसी में करेंगे। सर्विस रेवेन्यू अकाउंट एक बार बना लेंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगी उसी में करेंगे। पहले बना चुके हैं तो ये दोबारा रिपीटेशन दोबारा आएगा तो उसी एक बार बना लिया अकाउंट में करेंगे ट्रांजेक्शन। ये सब क्या है? अकाउंट है। अकाउंटिंग नेम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के नाम हैं ये सारे। ये बैंक है, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इसको भी बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बना लेंगे, बैंक का बना चुके हैं उसी में तो करेंगे, कैश बना चुके हैं उसी में करेंगे। ठीक है, ये अकाउंट आप फ्रेम करते हैं। चलिए अब मैं बनाने जा रहा हूँ, आप देखें अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं आपकी किताब के मुताबिक, जिस तरह किताब में आपके कॉलम बनाए हैं। अब मैं पहला अकाउंट मेरे पास जनरल पहला क्या है? कैश अकाउंट है। नाम क्या है? कैश अकाउंट। में पहले कैश बनाऊंगा, उसके बाद कैपिटल बनाऊंगा, फिर बैंक बनाऊंगा। कैश बन चुका है, उसी में करूंगा। ये नया अकाउंट खोलूंगा, ये नया अकाउंट खोलूंगा, ये नया अकाउंट खोलूंगा। ये बन चुका है, ये बन चुका है, ये नया अकाउंट खोलूंगा, ये इसका नया अकाउंट खोलूंगा, ये बन चुका, ये खुल चुका है यार, उसी में करूंगा। ये नया अकाउंट खोलूंगा, ये बन चुका है, उसी में करूंगा ट्रांजेक्शन। ये नया अकाउंट खोलूंगा, ये बन चुका है। ठीक है, ये सारे अकाउंट बनाने हैं और फिर ट्रांजेक्शन करनी है। पहले हम पीरियोडिक लेजर अकाउंट बनाएंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाएंगे लेजर अकाउंट्स की।
चले मैं बनाता हूँ पहला अकाउंट, आप देखते जाएं, देखने से आपको बनाना आएगा। ये आपका कॉपी का सफ़ा है, ये आपका कॉपी का सफ़ा है, ठीक है। आपने यहाँ एक लाइन खींची, ठीक, लाइन खींची, फिर एक लाइन इसके नीचे लगाई। देख लें कैसे बना रहा हूँ मैं अकाउंट, लेजर अकाउंट बना रहा हूँ मैं। तो ये लाइन बनाई आपने, फिर आप बिल्कुल इसके इस सफ़े के बिल्कुल सेंटर में गए, सेंटर से बराबर सेंटर से आपने एक लाइन बनी। चूँकि पहला अकाउंट हमारा कैश का है, कैश में बहुत बार आया है, कभी क्रेडिट में कभी डेबिट में 5 6 7 मरतबा आया, तो थोड़ा ज़्यादा कैश के अकाउंट को हम बड़ा बना लेंगे। कैश अकाउंट हमने बड़ा बना लिया, ठीक है। ये आपके टी की शक्ल आ गई। अगर हम कोई कॉलम नहीं खोले तो इसको टी अकाउंट बोल देंगे। और यहाँ हमने नाम लिख दिया है कैश, कैश का, ठीक है। यहाँ हमने नाम दिया। अब इसके अंदर हम ये लेफ्ट साइड का हिस्सा जो है डेबिट साइड का हिस्सा होता है, और जो किसी भी अकाउंट का ये राइट साइड का हिस्सा जो है ये क्रेडिट साइड का होगा। कोई अगर आपके जनरल में कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है तो वो इधर, कैश से मुतालिक वो इधर रिकॉर्ड की जाएगी, कैश से मुतालिक डेबिट में है तो वो इस साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। अब इसमें भी कॉलम खोल लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कॉलम बने हुए हैं। ये हमने खोल लिया, इसको हम कॉलम को बोल लिया। अमाउंट का कॉलम लिखा आपके अकाउंट किताब में, अमाउंट हो गया। ये आपका LF रेफरेंस का कॉलम है, ठीक है। और ये आपका एक डेट का और पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। ये आपकी डेबिट साइड हो गई। कौन सी साइड हो गई? डेबिट साइड हो गई। इसी तरीके से ये बीच में से डबल लाइन लगा दो, लाइन इसमें हमें पता चले कि सेंटर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ भी इसी तरह एक जो है यही कॉलम इधर खुल जाए, बना लेंगे हम। पहले डेट का कॉलम आ गया, डेट के बाद ये कोने में अमाउंट का कॉलम आ गया, ये आपका रेफरेंस का कॉलम आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके सामने खोला। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये सबसे पहले यहाँ टॉप पे लिख देंगे पेज नंबर 1। ये पेज नंबर 1 क्या है? ये आपका पहला हमने कैश अकाउंट किया है, कैश का नंबर क्या है? 1 है। जब कैपिटल करेंगे इसका 140 डालेंगे, बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो 3 नंबर लिखेंगे, पेज नंबर यहाँ पे, सही है। ये आपका हो गया डेट, ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, ये आपका रेफरेंस, ये आपका अमाउंट। ये कौन सी साइड हो गई? ये डेबिट साइड हो गई पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये डेबिट साइड हो गई। अब ये क्रेडिट साइड होगी इधर की, ठीक है ना। ये पहले डेट हो जाएगी, फिर ये पर्टिकुलर तफसीलात, ये रेफरेंस, ये अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके सामने आ गया। मैं एक अकाउंट आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, और इस तरीके से आप सारे अकाउंट बनाइएगा। देखें हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 1 में आपने अगर देखें जो मैंने अभी आपको दिखाया था सॉल्यूशन, वो आप उसको अपने पास पहले नोट करके रख लें सामने सॉल्यूशन को, जो मैंने किया था ट्रांजेक्शन को जनरल जनरल बनाया था, जनरल जनरल को, और सवाल को आप देखें। एंट्री नंबर 1 दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एंट्री नंबर 1 में कैश मेरे पास जिसका पेज नंबर 1 है वो 1,20,000 रुपये का डेबिट किया। ये कौन सा? डेबिट में। और फिर अब मैं क्या करूँगा, कैश डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स में लिखूँगा, तारीख में 1 लिखूँगा, और डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1,20,000 लिख दूँगा। देखिए चलते हैं इसके अकाउंट में। ये तारीख में मैंने 1 लिख दिया, और रेफरेंस के अंदर जो है मैंने
अभी छोड़ देता हूँ। अमाउंट लिख दिया मैंने, कितना है, 1,20,000 रुपये का। ठीक है, अभी आप रेफरेंस को छोड़ दें। अब चाहें तो इम्तान में लिखिए, वरना इस रेफरेंस को खाली आता है इम्तान में। ये तो इलस्ट्रेशन दिया, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में रेफरेंस देंगे, खाली छोड़ देना। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको खाली छोड़ दें रेफरेंस को। इम्तान में कोई सवाल के साथ रेफरेंस नहीं देंगे, ये किताब में आपको बताया है, ये प्रैक्टिकल में होता है। इसको छोड़ दीजिएगा, खाली रेफरेंस नहीं लिखिएगा। ठीक है, ये आपका एक एंट्री हो गई, एंट्री नंबर 1 पोस्ट हो गई। लेकिन अब ये पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखेंगे, यहाँ भी तो हमने कुछ लिखना है। चलें दिखाते हैं कि जो कैश अकाउंट है इसमें तो हमने पोस्टिंग कर दी है, लेकिन इसके पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, इसका जो क्रेडिट अकाउंट है उसका नाम लिखेंगे पर्टिकुलर्स में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कैपिटल, लिखेंगे वहाँ पे कहाँ से ये पैसा आया है, ये कैपिटल से आया है, यहाँ लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, ये हो गई पूरी एंट्री। अब क्या करेंगे, कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, दूसरा अकाउंट कौन सा, कैपिटल। अब हम कैपिटल अकाउंट भी 1,20,000 रुपये का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसी तरीके से, फिर उसमें क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में। चलें एक और बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक लाइन छोड़ दिएगा, यहाँ टोटल होंगे, ये एक लाइन छोड़ी हमने, बिल्कुल यही तरीके, यही कॉलम बनेंगे, इसी तरीके बनेगा। आप सबसे पहले, चूंकि कैपिटल में एक ही बार एंट्री आई है तो लिहाजा उसका छोटा अकाउंट बनाएंगे। ये बीच में लाइन बनाई आपने, ज़रा थोड़ा डार्क बना ली। ये आपका टी की शक्ल हो गई, टी अकाउंट हो गया। इसमें आप कॉलम दे देंगे। अभी कपड़े नहीं पहने हुए, स्केलेटन फॉर्म में, कपड़े पहना देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, पीरियोडिकल फॉर्म हो जाएगी। ये इसको सामने रख के देखते हैं, अमाउंट कॉलम हो गया, ये रेफरेंस कॉलम हो गया। आपको बनाना सिखा रहा हूँ दिखा दिखा के। फिर ये आपका डेबिट साइड में बन गया। अब ये क्रेडिट साइड में भी इसी तरीके से लाइन बनाते जाए। बस आपने सवाल में देख लें कितनी ट्रांजेक्शन उतरी, उसके मुताबिक उतने ही स्पेस रखें उसके अंदर, ताकि आपका सफ़र भी ज़ाया ना हो। ये आपके पास कॉलम बन गए, और यहाँ नाम रख दिया कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख दिया पेज नंबर, अब यहाँ पेज नंबर लिखेंगे क्या है, जनरल कैपिटल आगे क्या पेज नंबर लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट का पेज नंबर लिखा है 140, यहाँ लिखेंगे 140। ठीक है जी, समझ में आए स्टूडेंट्स। कैपिटल अकाउंट वही अमाउंट वही चलेंगे जो ऊपर बताया, वही कॉलम होगा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अमाउंट का कॉलम आ गया, ये रेफरेंस का कॉलम आ गया, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम आ गया, ये डेट का कॉलम आ गया। ये डेबिट साइड हो गई हर अकाउंट की, ये डेबिट साइड होगी, हमेशा लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है, और ये क्रेडिट साइड होती है। यही कॉलम इधर आ गया, डेट आ गया, यही पर्टिकुलर्स आ गया क्रेडिट में, यही कॉलम होंगे सेम। रेफरेंस कॉलम आ गया, ये अमाउंट कॉलम आ गया। ठीक है, ये आपके सामने अकाउंट बन गया पूरा कैपिटल अकाउंट। कौन सी, पीरियोडिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, लेजर अकाउंट की स्टैंडर्ड फॉर्म या पीरियोडिक लेजर अकाउंट या स्टैंडर्ड लेजर अकाउंट कह सकते हैं इसको। कॉलम हटा दो तो टी अकाउंट बन जाएगा, कॉलम डाल दिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, अब चूंकि हम चलते हैं जनरल में, इसकी पोस्टिंग डेबिट में करें क्रेडिट में, देखें कैपिटल अकाउंट का है, क्रेडिट में है, और इसकी एंट्री कितनी है, 1,20,000 रुपये। तो लिहाजा इस कैपिटल अकाउंट हमारे पास बन गया है। एंट्री पास करनी है कहाँ, क्रेडिट साइड में एंट्री पास करेंगे 1,20,000 रुपये। ये कैपिटल साइड है भैया, इसकी क्रेडिट साइड ये है, 1,20,000 रुपये की हमने एंट्री पास कर दी क्रेडिट साइड में। ठीक है, और यहाँ तारीख डाल दी 1, और पर्टिकुलर में क्या लिख दिया। अब पर्टिकुलर में क्या लिखें, ये हमने क्रेडिट साइड में एंट्री करी है, तो पर्टिकुलर में इस एंट्री का डेबिट देखेंगे। डेबिट में क्या है, डेबिट में कैश लिखा हुआ है, तो कैश लिखेंगे। यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस डालेंगे,
जब कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का जब डेबिट था तो हमने वहाँ पे कैपिटल का लफ्ज़ लिखा था, यहाँ हमने कैपिटल लिखा था। जब हमने डेबिट में एंट्री करी थी तो उसके क्रेडिट का हवाला दिया था कैपिटल का, इस अकाउंट का हवाला दिया था, ठीक है। जब इस अकाउंट में एंट्री करी तो हमने इस कैश अकाउंट का हवाला दिया है। ये हो गई आपकी एक एंट्री मुकम्मल हो गई। एंट्री नंबर 2 अब देखते हैं। एंट्री नंबर 2 के अंदर क्या है, ये एंट्री नंबर 2 थी। बैंक अकाउंट डेबिट है आपका 5,000 रुपये से, जिसका पेज नंबर है 3 और कैश अकाउंट नंबर है 5। यहाँ पर हमारे पास कैश अकाउंट तो बना लिया हमने ऊपर, बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, लिहाजा बैंक अकाउंट खोलेंगे। जो अकाउंट आता जाएगा उसको खोलते रहेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ से। थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा बनाने का, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। हर काम आसान होता है प्रैक्टिस से। लाइन बनाई, ये बिल्कुल सेंटर से पहले लिखा हमने, सेंटर से बनाई हमने। चूँकि बैंक अकाउंट 2 ट्रांजेक्शन है ये, लिहाजा ये भी हम इतना बढ़ा लेंगे, यहाँ तक का बना लेते हैं, ठीक है। 2 ट्रांजेक्शन, इसको डार्क कर लेते हैं ताकि पता चले बीच की सेंटर लाइन बनी हुई है। अब पहले क्रेडिट साइड डेबिट साइड का कॉलम बना लेते हैं। ये कॉलम अमाउंट का कॉलम हो गया, ये रेफरेंस का कॉलम हो गया, ये आपका डेट का, ये पर्टिकुलर और डेट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी आ गया आपके डेट का कॉलम आ गया, ये आपका यहाँ से ये अमाउंट का कॉलम आ गया, यहाँ से ये रेफरेंस का कॉलम आ गया, पर्टिकुलर ऑटोमेटिक बन गया। चलें जी, यहाँ अकाउंट का नाम लिख दिया हमने। कौन सा अकाउंट बनाया है एंट्री में, बैंक अकाउंट नहीं बना था, ये बैंक अकाउंट बन गया। बैंक का पेज नंबर कितना है सवाल में, ये बैंक अकाउंट था, इसका पेज नंबर 3 दिया है, यहाँ पेज नंबर लिख देंगे। सही है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अमाउंट के कॉलम के जो अंदर फिल हुआ है वही बनेगा। ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये रेफरेंस है, ये अमाउंट है। इसी तरह ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये रेफरेंस है, ये अमाउंट है। मैं आपको यहाँ पे चंद कॉलम अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ टाइम की वजह से, और आपकी किताब में बने हुए हैं तो आप उसको देख के सारे बना लीजिएगा। मैंने आपको बना के दिखा दिए कैसे बनते हैं, किस तरह एंट्री करेंगे। अब चलें बैंक अकाउंट के अंदर एंट्री चलते हैं। बैंक अकाउंट की एंट्री नंबर 2 है हमारी। इसमें बैंक अकाउंट डेबिट है 5,000 रुपये से, जिसका पेज नंबर 3 है, और कैश अकाउंट क्रेडिट है 5,000 रुपये, जिसका पेज नंबर 1 है। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, बैंक अकाउंट हमने अभी बनाया है। अब दोनों अकाउंट हमारे बने हुए हैं, हम सिर्फ पोस्टिंग करनी है। इसके अंदर 2 तारीख की बैंक को 5,000 रुपये से डेबिट कर देंगे, और क्रॉस रेफरेंस में उसका क्या लिखेंगे, क्रेडिट का कैश का हवाला लिखेंगे पर्टिकुलर्स के अंदर। जब हम बैंक को डेबिट करेंगे तो कैश लिखेंगे हवाला, जब कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वहाँ क्रॉस रेफरेंस में बैंक का हवाला देंगे। समझिए स्टूडेंट्स, चलते हैं। ये बैंक साइड में आ गए, बैंक डेबिट, ये डेबिट साइड है, यहाँ से ये डेबिट साइड है, कौन सी है, ये क्रेडिट साइड है अकाउंट की। डेबिट साइड में अमाउंट हमने बैंक डेबिट हुआ है 5,000 रुपये से डेबिट करा, और यहाँ पे कौन सी तारीख है, 2 तारीख है। अब इसका क्रॉस रेफरेंस लिखेंगे, क्रेडिट अकाउंट कौन सा है वहाँ पर, कैश अकाउंट, यहाँ कैश लिखेंगे। ये एंट्री हो गई पूरी। अब कैश अकाउंट में जाएंगे, वहाँ बैंक का हवाला दे देंगे। कैश क्रेडिट है, ये देखें कैश अकाउंट क्रेडिट है 5,000 रुपये से, जिसका पेज नंबर 1 है, ये हमने ऑलरेडी खोला हुआ है, उसी अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। अब कैश अकाउंट में जाके 5,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिख देंगे। गए कैश अकाउंट में गए और वहाँ लिखे 5,000 रुपये क्रेडिट में लिख दिए, और यह हवाला दे दिया एंट्री नंबर 2 का। और यहाँ पे जो हमने कैश अकाउंट में 5,000 क्रेडिट किया है, तो इसका डेबिट अकाउंट कौन सा था, वो बैंक अकाउंट था। एक बैंक में कैश लिखा है तो आप वहाँ कैश अकाउंट में बैंक का हवाला देंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिख देंगे हम बैंक। ये एंट्री पोस्ट हो गई।
ठीक है, पोस्टिंग करना स्टूडेंट्स, आए आपको समझ में। अब मैं यहाँ पे सवाल से जितनी कैश अकाउंट की एंट्री है वो करके एक आपको एंड करके दिखाता हूँ ताकि पता चल जाए, बाकी सब इस तरह करेंगे। अब देखें, ये तो हमने यहाँ तक कर ली। इसमें कैश का पहले हमें कैश अकाउंट में पोस्ट करो, कैश का कोई अकाउंट नहीं है। इसमें कैश आ रहा है क्रेडिट में, ट्रांजेक्शन नंबर एंट्री नंबर 4 में कैश आ रहा है क्रेडिट में 45,000 रुपये। तो मैं कैश अकाउंट में 45,000 रुपये जाता हूँ, जिसका पेज नंबर 1 है। कैश अकाउंट के, ये कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया, यहाँ लिखिए अमाउंट में 45,000। एंट्री नंबर क्या है, 4 है। क्रॉस रेफरेंस देंगे तो ये हमने क्रेडिट साइड में एंट्री करी है, तो डेबिट में कौन सा अकाउंट है, वो बिल्डिंग है वहाँ पर। फिर आप बिल्डिंग अकाउंट खोलेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को की डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, वहाँ कैश का रेफरेंस लिखेंगे क्रॉस रेफरेंस में 45,000 रुपये से 4 तारीख के अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ कैश अकाउंट का करके टोटल करके दिखा रहा हूँ आपको। फिर मेरे पास यहाँ तक हुई 5 तारीख में कैश की फिर ट्रांजेक्शन आ गई। कैश 8,000 रुपये डेबिट है, जिसका क्रॉस रेफरेंस में क्रेडिट अकाउंट को है सर्विस रेवेन्यू। जब मैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड में 8,000 पोस्ट करूँगा तो पर्टिकुलर में मैं हवाला दूंगा सर्विस रेवेन्यू का। जब सर्विस रेवेन्यू के अंदर मैं पोस्टिंग करूँगा क्रेडिट साइड में 8,000 रुपये की, तो हवाला क्या दूंगा, मैं वहाँ लिखूँगा पर्टिकुलर में कैश डेबिट अकाउंट का हवाला दूंगा। ये याद कर लें, तारीख 5 है। कैश में जा रहा हूँ मैं, कैश डेबिट है, ये कैश अकाउंट आ गया आपके पास, तो ये डेबिट साइड में है। एंट्री नंबर कौन सी है, एंट्री नंबर 5 है। डेबिट कितनी है, 8,000 रुपये से, और क्रॉस रेफरेंस हवाला किससे दे रहा हूँ, सर्विस, जो क्रेडिट अकाउंट है सर्विस रेवेन्यू का। ठीक है, एंट्री हो गई कैश अकाउंट में। फिर देखा मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कैश अकाउंट बनाया है पूरा आपके सामने, और इसमें जितनी भी कैश में जो 1,20,000 रुपये की डेबिट में थी, डेबिट लिख दी, और ये कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया तो क्रॉस रेफरेंस में इसका क्रेडिट अकाउंट का हवाला दिया। फिर कैश अकाउंट को हमने जब 5 तारीख की ट्रांजेक्शन देखी, 8,000 से डेबिट किया, तो उसका डेबिट में जो उसका क्रेडिट अकाउंट था सर्विस रेवेन्यू यहाँ लिख दिया है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड के अंदर हमने 2 तारीख की ट्रांजेक्शन में कैश को क्रेडिट किया 5,000 रुपये से, उसका डेबिट अकाउंट का हवाला दिया है बैंक था। इसी ने 4 तारीख के अंदर कैश को 45,000 से क्रेडिट किया है, तो उसके डेबिट अकाउंट का हवाला दिया, बिल्डिंग था वहाँ पर। इसी तरह 4 तारीख, ये 6 तारीख के अंदर हमने कैश को क्रेडिट किया 4,000 रुपये से, तो उसके डेबिट अकाउंट का हवाला दिया है, सैलरीज एक्सपेंस था। 8 तारीख में 700 रुपये से क्रेडिट किया हमने इसको कैश अकाउंट को, तो उसके डेबिट अकाउंट का हवाला दिया है। इस तरीके से फिर हमने जब पूरी तमाम ट्रांजेक्शन हो गई तो लाइनें बना ली, यहाँ पर दोनों साइड आमने सामने लाइनें बनाई हैं बिल्कुल, ठीक है, ताकि जो भी टोटल लिखेंगे दोनों टोटल बराबर लिखना है यहाँ पे आमने सामने। इसी तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, जिसका पेज नंबर 140 था। ये टी अकाउंट बनाया था हमने, इसकी ये कॉलम थे डेबिट साइड पे, लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होती है, राइट साइड हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड के कॉलम थे। ठीक है, डेट पर्टिकुलर रेफरेंस अमाउंट, इसी तरह यहाँ डेट पर्टिकुलर रेफरेंस अमाउंट। अब हमने कैपिटल में एंट्री करी, कैपिटल अकाउंट के अंदर एक ही एंट्री थी, कैपिटल क्रेडिट हुआ था 1,20,000 रुपये से, हमने क्रेडिट में लिखा 1,20,000 रुपये 1 तारीख को, लेकिन इसका डेबिट अकाउंट का हवाला दिया कैश। ठीक है, इसके जो क्रेडिट किया 1,20,000 रुपये से, तो डेबिट में कौन सा अकाउंट है, वो कैश है, कैश का हवाला दिया है। इसी तरीके से पूरी 1 महीने की ट्रांजेक्शन में एक ही मरतबा कैपिटल की एंट्री आई है। इसी तरीके से हमने बैंक अकाउंट में जब पैसा हमने पढ़ा था, हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ये बैंक के अंदर हमने डेबिट कर दिया, हमारी एंट्री में बैंक डेबिट था, कैश क्रेडिट था, बैंक को डेबिट किया और उसको क्रॉस रेफरेंस के अंदर हमने क्रेडिट साइड का हवाला दे दिया कैश का 2 तारीख के अंदर। इतना 7 तारीख की एंट्री में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमने थ्रू बैंक पे किए थे, जिसमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट था, बैंक क्रेडिट था, तो बैंक के क्रेडिट साइड में 250 रुपये लिखे, 7 तारीख डाली, और इसका बैंक अकाउंट का जो है जो ये क्रेडिट किया हमने, तो इसका डेबिट अकाउंट कौन सा था, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, रेफरेंस डाल दिया। इसी तरह इनकी हमने आमने सामने टोटल की बना ली है। अब हम टोटल करते हैं, आप अपना कैलकुलेटर डालें, मैं भी करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके बन गए हैं, सबके टोटल कर दिए हमने। यहाँ का टोटल करा हमने 1,28,000 है, तिरछा करके लिख दिया।
यहाँ का कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल क्या 54,700 तिरछा करके लिख दिया ताकि पता ना चले पोस्टिंग है, ये खाली टोटल है इस साइड का, डेबिट का इस साइड का। अब क्या करेंगे, जो टोटल बड़ा वाला है वो दोनों साइड पे लिख दिया हमने, बड़ा वाला टोटल को, बड़े टोटल को दोनों से 1,28,000 बड़ा था डेबिट साइड, दोनों साइड लिख दिया। और ये छोटा टोटल है इस बड़े टोटल में से माइनस करा तो 73,200 या बैलेंस CF लिख दिया। अभी दोनों को जमा कर लो तो इसके बराबर ही है। इसी तरह हमने हर अकाउंट में करा। इसमें कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट एक ही तरफ एंट्री थी, इसलिए हमने उसी एक ही साइड की 1,20,000 इधर भी लिख दी, 1,20,000 भी इधर भी लिख दी हमने। फिर क्या करा, इस साइड में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे, बैलेंस CF। जो साइड छोटी होगी या कुछ भी नहीं होगा वहाँ बैलेंस CF लिखा जाएगा, उतना ही अमाउंट लिख दिया जितना यहाँ लिखा हुआ है 1,20,000 रुपये। इसी तरह फिर हम चले, दो एंट्रियाँ हैं यहाँ पे, एक डेबिट में है और एक क्रेडिट में। डेबिट की एंट्री बड़ी है, क्रेडिट की छोटी है। हमने बड़ी वाली एंट्री का अमाउंट दोनों साइड पे लिख दिया। अब जो छोटी साइड पे अमाउंट कितना छोटा अमाउंट कम पड़ रहा है, हमने माइनस करा 5,250 रुपये, 4,750, ये बैलेंस CF के आगे लिख दिया, दोनों बराबर हो गए। तो ये आपने करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके बाद चलेंगे, आपको आगे क्या है देखेंगे, नहीं तो चैप्टर आगे चलते हैं। इसके बाद अभी ट्रायल बैलेंस वगैरह के भी सवाल आएंगे। हमने यहाँ पे कर लिया है, क्या आपको सिखा दिया है, जर्नल बनाना। हमने आपको लेजर अकाउंट बता दिया है, पीरियोडिक लेजर अकाउंट फॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको ये भी सिर्फ बता सकते हैं, इसी अकाउंट को दिखाएंगे आपको, और इसी अकाउंट को हम सेल्फ बैलेंसिंग में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको। याद रख लिया। और नेक्स्ट लेक्चर यही अकाउंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्फ बैलेंसिंग के फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो टाइम बढ़ रहा है, आपसे इजाज़त लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि चैनल तेज़ ज़्यादा बढ़े, हम ज़्यादा लेक्चर डालते हैं। जितना अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिलेगा जब भी हमारी हिम्मत बनेगी लेक्चर देने की, अदरवाइज़ 100, 50, 60 लोग देखेंगे, इससे नहीं बनेगी। अगर लोग स्टूडेंट्स इस वक्त तैयारी कर रहे हैं तो हज़ारों में देखना चाहिए स्टूडेंट्स को। व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, तो लाइक करें आप ज़्यादातर, आगे दूसरों को शेयर करें, तो मैं जब भी बना पाऊँगा, हिम्मत बनेगी मेरी, जब ये चैनल मेरा चलना शुरू होगा, वरना मेरा जो है हिम्मत नहीं पड़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।